अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। और जी ये देखिए, आज मैं मॉर्निंग में जल्दी आई हूँ ऊपर। यूजन की फुटबॉल क्लास थी तो वो जल्दी निकला स्कूल के लिए। तो ये देखो, मैंने कहा सुबह सुबह का आगाज़ कुछ ऐसा हो जाए। ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, अब मैं डालूँगी यहाँ पर प्लांट्स में पानी, धीरे 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 धीरे। कुछ ऐसा हो गया। डाल लेते हैं प्लांट से पानी और टेरेस को भी वो थोड़ा धो लेते हैं। ये देखो, ये बैंगन है, अभी चलेंगे नहीं चलेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इनको चेंज किया है। अक्सर होता है कि मैं कभी चेंज करती हूँ तभी ये ख़राब हो जाते हैं। टमाटर भी हरे हैं, लाल नहीं है। और एक पेड़ तो शायद सूख गया इनका टमाटर। और ये नींबू वापस से आ रहे। ईद के टाइम मैंने 5 दिन डालने थे। देखो, इसका बीज आ रहा है नींबू का। वाह, ये देखिए, इससे अच्छी सुबह क्या हो सकती है। ये देखिए, अब सूरज पूरा निकल गया है। ये देखिए, और हमने गमलों में पानी डाल दिया है, टेरेस धो दी है। देखो कितनी अच्छी शेड आ रही है इसकी प्लांट्स की। ये अच्छा लग रहा है। चलते हैं अब हम। ये हम जैन का फ़ोन हमने दिया हुआ था रिपेयर के लिए, ठीक कराने के लिए, तो बस हम वो लेने आ गए थे और यहाँ से हमें जाना था। चलिए दिखाते हैं। ये देखिए, इधर आओ, इधर खड़े हो, पर एक पोजीशन देखो। ये है, हाँ ये भी ले सकते हो, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे ही खड़े हो, ऐसे खड़े हो। 1 2 अब मैंने कहते और नीचे, ये इसको लगनी चाहिए। या राइट, और नीचे, ये नीचे, ये हमारे मतलब बीच में। चलो जी, आप आ गए, मुझे दे दो। Go. Oh, nice shot. Mama's turn. Shot. Mama. अरे
आज बेडशीट जैन चेंज कर रहा है कि मम्मा जैसे आपने सिखाया है वैसे करूँगा मैं। मत करो, तुम अपने शौक से कर रहे हो। जबरदस्ती कराया रहा है, चाइल्ड लेबर कराया जाती है मेरे को। चाय भी बनवाई जाती है मुझसे। सिखाया जाता है। कल को तुम पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाओ, तुम्हें आना चाहिए। ऐसे हो रहा है। हाँ ये देखो कितना चाइल्ड लेबर वाला काम हो रहा है, देख लो ये देखो। चलो जल्दी करो, फिर देर हो रही है। मॉर्निंग और चल रही हैं छुट्टियां बीच बीच में, जैसे कि स्कूल की। तो ये बन गई है मेरी चाय कड़क वाली। ये मैंने नया लिया है, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई। बहुत अच्छे से कुट रहा है इसमें, और इसके नीचे लेकिन कपड़ा लगाना पड़ता है, तो फिर ये सही से बैलेंस रहता है और आवाज़ भी नहीं करता। और ये देखिए चाय बन गई है, मैंने वहाँ मशीन लगा दी है। कपड़े धुलने वाली भी हो गए हैं, बस मतलब ऑलमोस्ट हो गए हैं कपड़े धुलकर। और ये दूध उबल गया है, ठंडा होगा तो हम फ्रिज में रखेंगे। बस अब हम चाय छानते हैं और उठाते हैं सबको। मुझे बनानी थी जैन के लिए चटनी, तो मैंने कहा यहाँ से पुदीना ले लूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जो मैंने लिया था थोड़ा सा मुरझा गया था। मैं कहा थोड़ा सा फ्रेश और ले लेते हैं, फिर दोनों को मिला के अच्छे से चटनी बना देंगे। और माशाल्लाह से पुदीना इतना अच्छा हुआ है कि बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और आज का वेदर भी बहुत अच्छा हो रखा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस हम आपस में नेबर एक दूसरे को फ़ोन करके बता देते वेदर अच्छा है आ जाओ। तो बस हम फिर वहीं टेरिस पे एक दूसरे से बातें कर लेते हैं और वेदर को एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए अब मैंने कहा धनिया पुदीना तोड़ लूँ, धनिया ही याद आ रहा है इससे पहले कि मैं नीचे जा के भूल जाऊँ। तो मैंने कहा पहले तोड़ कर फिर डिब्बे में रख लेती हूँ, फिर प्लांट्स में पानी भी देना होगा तो दे देंगे। वैसे मैंने मॉर्निंग में दे दिया था प्लांट्स में पानी। अब गर्मी ज़्यादा हो गई है वैसे, तो देखते हैं क्या करना है। ये हमें नेक्स्ट डे हमने अर्ली मॉर्निंग कराया ब्लड टेस्ट। तीनों ने अपना रूटीन चेकअप के लिए, इन जनरल वैसे ही कराने के लिए कि एक बार कराना चाहिए साल में, तो इसलिए हमने कहा करा लेते हैं। तो बस सबसे पहला नंबर फ़हीम का हुआ, फिर जैन, सबसे लास्ट में मेरा नंबर आया। तो देखिए ब्लड निकल रहा है। मुझे तो आदत हो गई है क्योंकि मैं बहुत बीमार रही हूँ, बहुत एडमिट हुई हूँ और बहुत ब्लड टेस्ट हुए मेरे, मतलब ब्लड टेस्ट के बहुत सारे टेस्ट में। तो मुझे तो आदत हो गई है इंजेक्शन और ड्रिप की, तो समझ लो आदत ही हो गई, आदत ही कहेंगे, क्योंकि इतना कुछ हुआ बीमारी, इतना कुछ बस पूछो मत। दवाइयाँ ही दवाइयाँ, साल में 2 बार तो मैं एडमिट होती थी, तो इतने टेस्ट होते थे। तो बस इन दोनों को आदत नहीं है, फ़हीम को और जैन को। तो ये फ़हीम का हो जाएगा, उसके बाद जैन का, फिर मेरा। मतलब ये वैसे ही हमने रूटीन टेस्ट कराए हैं। और थायराइड और उसका तो मैं कराती रहती हूँ, शुगर वगैरह भी चेक कराते रहते हैं। वैसे तो हम लोग मीठा इतना खाते नहीं हैं। अब जी देखिए जैन का, जैन तो मना करा, तुमने कहा नहीं फिर भी अब करवा लो, जब हमारा हो रहा है तो तुम भी करवाओ। सीरियस हो रहा है जैन, सभी का पूरा चेकअप हो जाएगा। अगर कुछ कैल्शियम आयरन कुछ भी कमी है तो खाने पीने की चीज़ों से पूरा कर दिया जाएगा, बजाय दवाइयों पे जाने के। तो इसलिए हमने जैन का भी करा लिया। जैन मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं, जिस जैन को तो बिल्कुल आदत नहीं है। ये देखिए बस हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे, और हमने एक दिन पहले भी बहुत जल्दी खाना खाया था क्योंकि 8-10 घंटे की फास्टिंग थी। अब मेरा नंबर चाय के बाद। ये देखिए मेरी मैसेज जल्दी से मिलती नहीं है। अभी अच्छे से आता मेरे राइट हैंड पर, मिल जाएगा लेफ्ट में मुश्किल है। ये मैंने कहा लेफ्ट में कराती, हर बार राइट से देती हूँ। फाइनली उन्हें मिल गया था।
फिर उससे कितना ध्यान से निकालना पड़ता है प्लेट। हो गए हैं लाल लाल टमाटर। बाकी सब हरे हैं। ये तोड़ लेते हैं इनको। ये देखिए, ये देखिए। जी यहाँ मैं बनाने लगी हूँ दाल गोश्त। मेरा चिकन भुन गया था, मैंने दाल डाल दी है। मुझे याद आया कि मुझे वीडियो बनानी है, आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो इसलिए मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। बहुत बार कई चीज़ें कर लेते और हमें याद ही नहीं रहता, तो बस मुझे याद जैसे ही आया तो मैंने कहा जब भी याद आया तभी सवेरा है, तो बस मैंने फटाफट ही कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसको लगाएंगे 2 सीटी और हमारा ये तैयार हो जाएगा दाल गोश्त फटाफट से। थोड़ा सा पानी और डलेगा। बस, क्योंकि ये दाल ना गाढ़ी हो जाती है बनके। चलिए अब मैं करती हूँ उसको बंद, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और मुझे आटा भी गूंदना है, थोड़े से बर्तन हैं, मुझे प्लांट्स में पानी भी डालना है, तो अभी वहाँ पे भी चलेंगे। आप लोगों से वहाँ बातें होंगी, प्लांट्स में पानी भी डलेगा। और यहाँ ज़ैन पढ़ रहा है नमाज, और चलती हूँ मैं ऊपर। आज डाल रहे हैं गमलों में पानी फ़हीम साहब। देख लीजिए, इधर सब में डल चुका है पानी। गर्मियों में राहत हुई गमलों को। ये देखिए, कड़ी पत्ता वापस से खिल गया। देखना, देखिए जी, छत वॉश की जा रही है क्योंकि थोड़ी सी ठंडक हो जाती है नीचे टेरेस धोने से। इस तरफ भी कर दो, इधर को। ये
देखो मैंने ये कच्चे आम को बॉईल किया है। अब मैं आम पन्ना बनाऊंगी, इससे लू नहीं लगती कहते हैं। तो बस मैं ऊपर जा रही हूँ पुदीना लेने, पुदीना तोड़ कर लाती हूँ फिर बनाती हूँ। मैं इसके ठंडा होने का वेट कर रही थी क्योंकि मैंने बॉईल किया था, बहुत गर्म था। गर्मी में वैसे भी ठंडा होने में टाइम लग रहा था। तो बस ये मैंने मिक्सी निकाली हुई क्योंकि मैंने अभी जिंजर गार्लिक पीसा है। तो बस मैं ऊपर जाती हूँ, लेकर आती हूँ जल्दी से पुदीना। तो ले आई थी मैं पुदीना और मैं भूल गई आप लोगों के साथ शेयर करना। बहुत फ्रेश पुदीना है और सूखा नहीं है, धूप बहुत तेज़ थी तब के लिए। देखो मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा और इसको मैं पीसूँगी ताकि अच्छे से हो जाए। इसमें मैंने एक मिर्च भी डाली है, हरी मिर्च, लेकिन उसका बीज बहुत फ़ायदा करता है क्योंकि, और चीनी, काला नमक और पुदीना काफ़ी चीज़ें डाल ली है मैंने। तो बस अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो बताना, वरना सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, कोई कुछ डालता है कोई कुछ डालता है। तो बस मैं तो 3-4 चीज़ें डाल लेती हूँ मैं, तो कभी शेयर कर लूँगी आप लोगों के साथ। तो बस ये बनने वाला है। बस जब चाहिए होगा 2 चम्मच ग्लास में डालकर और पानी मिलाकर और पी लेंगे। बहुत फ़ायदा करता है ये हमें गर्मियों में, जब लू चलती है ना तब बहुत फ़ायदा करता है ये हमें। मैं फ़हीम के साथ आ गई थी ऊपर टेरेस पर पानी डालने, और आजकल हम रात को पानी डाल रहे हैं क्योंकि सुबह बहुत तेज़ धूप होती है जो कि अच्छा नहीं लगता। तो शाम में थोड़ी ठंडक भी हो जाती है और गमले भी थोड़े अच्छे से गीले रह पाते हैं देर तक, क्योंकि सुबह डालो तो शाम तक फिर सूख जाते हैं। तो ऐसे अच्छे से गमलों में पानी भी जा रहा है और ज़्यादा ओवर नहीं हो रहा ना कम हो रहा है, ठीक चल रहे हैं अभी तो। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो 2 टाइम डालना पड़ेगा। और मैं कहना चाह रही थी, मतलब आजकल बहुत अजीब सा एंजाइटी हो रही है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। क्योंकि एक तो हमारे घर का चल ही रहा था माइंड में, उससे बहुत डिस्टर्ब थे। मेरा बीपी बहुत हाई हो जाता है, कभी बिल्कुल लो हो जाता है, मतलब तबीयत अंदर से वैसे ही नहीं ठीक चल रही थी। और दूसरा ये कश्मीर का जब से सुना है था तब से और ज़्यादा मुझे बेचैनी और एंजाइटी मेरी बढ़ गई। मतलब कहीं सुन लो ना किसी की दुख और तकलीफ़ तो बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऊपर वाला किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। कैसे लोग इतनी, मतलब इंसान होकर इंसान की कैसे जान ले सकते हो आप, ये सोचो। मतलब हैरानी होती है कि उनका दिल, उनके पास दिल नहीं है करने वालों के पास। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, सुनकर ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो जिनके साथ हुआ है उनकी तकलीफ़ हम समझ सकते हैं कि बहुत बुरा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन बस पता नहीं कैसे, मतलब उनको इंसान नहीं कहा जा सकता। जब जब हमने न्यूज़ सुनी और जब जब हमने वीडियोस देखे जो हमारे सामने आए, बहुत दिल घबराया। मतलब आंसू रुक नहीं रहे थे हम लोगों के। तो उन लोगों ने जो अपनी आंखों से देखा होगा तो कैसे वो बर्दाश्त, पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएगा कोई भी उस चीज़ को। बहुत बुरा हुआ ये तो, ये नहीं होना चाहिए था। मैं अब कुछ नहीं कह सकती, मेरा तो बहुत दिल भर गया इन चीज़ों को देख देख के। मैं रात को सो भी नहीं पा रही हूँ। चलिए फिर मिलेंगे। अभी मैं कुछ कहने के काबिल नहीं हूँ, मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत इमोशन हो रहा है। एंजाइटी मेरी बढ़ जाती है ऐसी न्यूज़ देख देख के। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है जिनके साथ भी ये बुरा हुआ है। ऊपर वाला ना उन्हें तसल्ली दे, खूब उन्हें हिम्मत दे, बहुत सारी हिम्मत दे। चलिए फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, खुदा हाफिज़।